मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज पितृदोष और प्रेत पीड़ा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल कार्यक्रम पितृदोष और प्रेत पीड़ा में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में, जिसका नाम है पितृदोष प्रेत पीड़ा में। दोस्तों, ये नाम सुनकर ही बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेत पीड़ा, प्रेत बाधा, पितृदोष इन बातों पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि हर चीज को वो विज्ञान की कसौटी पर परखती जो है। वैसे परखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास भी इसलिए दूर हुए क्योंकि विज्ञान की कसौटी पे उन्हें कसा गया। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, विज्ञान के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं है। उनमें से ही कुछ बातें हैं जो पितृदोष से संबंधित हैं, जो प्रेत पीड़ा से संबंधित हैं। जिनका कोई उत्तर नहीं होता, उनका उत्तर आध्यात्म के पास होता है, और उनका उत्तर होता है हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद एक जाने माने आचार्य जी के पास, जिनको हम सभी जानते हैं, संजीव भारद्वाज जी। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पितृदोष निवारण पर काफी रिसर्च किया है। इनके विद्यालय में इन्होंने कई स्टूडेंट्स को शिक्षित किया है कि किस तरह से पितृदोष से बाहर निकला जाए, उसका पूजन कैसे किया जाए, ज्योतिष कैसे सीखा जाए। इन तमाम मुद्दों पर हम खुलकर बात करेंगे आचार्य संजीव भारद्वाज जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम श्री गंगणपतये नमः। आचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण से शुरुआत की है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आजकल हम सुनते हैं पितृदोष, ये होता क्या है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है और योगिता जी ने सभी दर्शकों के लिए ये प्रश्न किया। देखिए, पितृदोष और प्रेत पीड़ा ये आज एक ऐसी समस्या है जिसको अगर मैं सही मायनों में कहूँ, 80% लोगों को भी अगर मैं ये कहूँ कि प्रेत पीड़ा या पितृदोष से बाधित होंगे, तब भी शायद मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया। पितृदोष में सबसे पहले हम पितरों की ही अगर बात करें तो हमारे वो पूर्वज योगिता जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारे जैसे पिताजी, दादाजी, परदादा जी, या माता, दादी, परदादी, या कोई चाचा, ताऊ, उनके कोई भाई, दादा के कोई भाई, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये पितृलोक में चले जाते हैं। अगर वो प्रसन्न ना हो, वो किन्हीं भी वजह से हमारे से रुष्ट हो, तो योगिता जी उसको पितृदोष कहा जाता है। अच्छा जी, देखिए, मरने के उपरांत अगर वो दुखी हो, ये हमें कैसे पता लगेगा? ऐसा हमारा कौन सा कार्य होगा जिसकी वजह से वो हमसे नाराज हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा योगिता जी के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आदमी किसी परेशानी में होता है, किसी समस्या में होता है, तंग होता है जीवन में, किसी भी मूलभूत सुविधा से भी जब व्यक्ति वंचित हो, तो या तो वो अगर सनातनी है, चूंकि हम हिंदू देश में रहते हैं, सनातन व्यवस्था हमारे देश की है, तो परेशान व्यक्ति या तो धर्म गुरुओं के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो ज्योतिषी जी जन्मपत्री देख करके कह देते हैं कि महाराज आपको पितृदोष है, प्रेत पीड़ा है, या धर्मगुरु कह देते हैं, उनके गुरुजन जो परिवार के होते हैं, वृद्धजन कह देते हैं कि आप अपने पितरों को खुश करो, पितरों को खुश करोगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो पितृदोष को जन्मपत्री से भी देखा जा सकता है योगिता जी, और
उसके बहुत सारे लक्षण भी हैं पितृदोष के, जो व्यक्ति स्वयं भी समझ सके। जी। अगर मैं जन्म पत्री से जानना चाहूँ, क्योंकि आप एक जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं, जी। तो जन्म कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थिति देख के या उनकी युक्ति देखकर आप पहचानते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो पितृदोष से पीड़ित है या फिर उसको प्रेत बाधा है? जी, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा प्रिय दर्शकों को कि ज्योतिष के मुताबिक सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्रमा जो है माँ का कारक है। हमारी जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से ग्रसित है, राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से ग्रसित है, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से पितृदोष या प्रेत पीड़ा उसको कहा जाएगा। दूसरा, जन्म पत्री में कालसर्प योग भी होता है, तो वो भी पितृदोष को इंडिकेट करता है। जन्म पत्री में चौथा स्थान जो होता है और 10वां स्थान जो रोजगार का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, चौथा स्थान जो माँ का स्थान है, वाहन और रोजगार का, वाहन का, मकान का, जमीन और जायदाद का स्थान है, वो भी अगर पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो निश्चित रूप से उसको आप पितृदोष कह सकते हैं। और भी अनेकों अनेक कारण हैं, अनेकों अनेक सिचुएशनें हैं जन्म कुंडली की जिनसे पितृदोष को इंडिकेट किया जा सकता है। जी। और ये जो प्रेत बाधा नाम है, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता है कि प्रेत मतलब जो हम फिल्मों में देखते आए हैं, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई इंसान। क्या ऐसा ही कुछ होता है प्रेत बाधा में कि आपकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जो दिखा देते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई साया हमेशा आपको परेशान करता रहेगा? जी, बहुत बढ़िया। देखिए योगिता जी, जन्म पत्री में पितृदोष भी पता चलेगा और प्रेत पीड़ा भी पता चलेगी। अब सवाल यहाँ पे ये निकल के आपने जो विशेष सवाल किया कि पितृदोष और प्रेत पीड़ा, प्रेत और पितृ ये दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे ही हमारे परिवार में, सनातनी परिवार में, हिंदुओं के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले मृत्यु के तुरंत बाद ही उस व्यक्ति की प्रेत योनि हो जाती है। प्रेत का अर्थ है परकरेण इतोगता, अपने से जो परे चला गया। जैसे मनुष्य की योनि है, जानवर की भी एक योनि है, पक्षी भी एक योनि है, जलचर हैं जो जल में रहते हैं, नभचर हैं जो आकाश में उड़ते हैं, इसी तरह मनुष्य योनि है, इसी तरह राक्षस हैं, पिशाच हैं, देवताओं की एक योनि है, गंधर्वों की एक योनि है, पितरों की भी एक योनि है, और इसी तरह प्रेत की भी एक योनि होती है। मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। और जैसा योगिता जी ने कहा कि प्रेत और पितर में क्या फर्क है, प्रेत किस तरह से इंडिकेट करता है, प्रेत वो क्या दिखाई देते हैं? प्रेत योनि में व्यक्ति 11 दिन तक रहता है। 11वें दिन, मृत्यु के 11वें दिन अगर उसका कर्मकांड विधिवत सनातनी विधि से कर दिया जाए तब तो वो प्रेत योनि को छोड़ करके पितृ योनि में चला जाता है। अन्यथा योगिता जी वर्षों वर्ष तक वो प्रेत योनि में ही पड़ा रहता है। जी। अच्छा, मतलब जो फिर ये जो पुनर्जन्म की बातें होती हैं कि मतलब मृत्यु के उपरांत जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है उसके बाद फिर एक वो नए चोले को धारण कर लेती है, तो क्या इसमें वो लोग एक नए जन्म में ना जाकर के वो योनि में बंधे रह जाते हैं और इसीलिए वो सबको परेशान करते हैं? जी, बहुत सुंदर। देखिए योगिता जी, मैं बताना चाहूँगा कि शरीर को त्यागने के बाद प्रेत योनि हुई, 10 दिन तक 10 पिंड करते हैं। 10 पिंडों से उस प्रेत को, जो शरीर जिसने त्याग दिया, उसको एक अंगूठे मात्र का शरीर त्यागते ही मिलता है। 10 दिन के बाद उसको हस्त मात्र का शरीर मिलता है और 11वें दिन, 12वें दिन या 13वें दिन, और कई जगह तो शास्त्रों के मुताबिक, गरुड़ पुराण के मुताबिक वैसे वर्ष भर तक व्यक्ति की जीवात्मा जो है वो प्रेत योनि में रहती थी। वर्ष भर के बाद सपिंडन श्राद्ध किया जाता था जिससे वो प्रेत पितरों में चला जाए। लेकिन शास्त्रों ने देखा कि आगे आने वाले समय में लोगों के पास टाइम नहीं होगा, धर्म की हानि होती चली जाएगी, लोग व्यस्तता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इस समय को घटा करके गरुड़ पुराण में जैसा बताया जाता है, मैं जो भी बात करूंगा वो शास्त्रों के मुताबिक ही करूंगा, पुराणों के मुताबिक करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, उसमें यह बताया कि 11वें दिन, 12वें दिन या 13वें दिन आप सपिंडन श्राद्ध, सपिंडीकरण जो है कर सकते हैं, जिससे वो प्रेत योनि को छोड़ के पितृ योनि में चला जाए। और जैसा योगिता जी ने प्रश्न किया कि पुनर्जन्म का फिर कैसे हुआ, गीता जी में तो कहा कि वासांसी जीर्णा नियथा विहाय निर्णानि गृणाति नवो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि। यानी जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। पर योगिता जी के प्रश्न के मुताबिक प्रिय दर्शकों, मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि
अगर उस प्रेत की जीवात्मा की 11वें 12वें या 13वें दिन क्रियाक्रम विधि विधान से नहीं किया गया, तब वो वर्षों बरस तक प्रेत योनि में ही पड़ा रहेगा। और जब तक वो प्रेत योनि में है तब तक वो स्वयं भी कष्ट में है और अपने परिवारजनों को भी कष्टकारी ही रहेगा, कष्ट ही देता रहेगा। पुनर्जन्म तब तक नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के लिए जरूरी है प्रेत योनि से पितृ योनि में जाएं, पितृ योनि से फिर अपने कर्मों के फल को भोग करके फिर आगे की योनियां वो प्राप्त कर सकता है। योगिता जी, तो जब पितृ बनते हैं जी, तो उसके बाद हम लोग, एक आम धारणा है कि हम लोग पितृ तर्पण करते हैं, जी, गया जी में जाकर के पिंडदान किया जाता है। जी, तो बिल्कुल। क्या इन तमाम विधियों को करने के उपरांत पितृ शांति हो जाती है या उसके बावजूद भी परेशानियां बनी रहती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी काम है, उस काम के लिए एक प्रॉपर विधि बनी हुई है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो निश्चित बात है कि हमारा पेट भी भरेगा और निश्चित बात है कि रोग मुक्त भी रहेंगे। अगर हम खाना बगैर टाइम के खा लेंगे, बिना टाइम के खा लेंगे, या ऊट पटांग तरीके से खा लेंगे, या गलत मुलत खा लेंगे कुछ भी, तो निश्चित रूप से वह ना तो भूख मिटाने वाला होगा, अफारा टाइप आ जाएगा, और वह खाना ही आपके लिए विष का कारण बन जाएगा, रोगजन्य हो जाएगा। कोई भी कार्य है, मैंने तो एक खाने का एग्जाम्पल दिया है, हर कार्य, कोई भी कार्य है, उसकी एक प्रॉपर विधि होती है। अगर तो उसको योगिता जी विधि पूर्वक पितृ तर्पण को, पिंडदान को, पितृ श्राद्ध को, कर्मकांड को, नारायणी बलि को, बहुत सारी विधियां हैं योगिता जी, उनको अगर विधिवत किया जाएगा तो निश्चित रूप से पितरों को सुख मिलेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। और आजकल समस्या क्या है कि लोगों के पास ना तो समय है, समय से भी बड़ी बात, अगर कहीं कोई कमी आई है, श्रद्धा में कमी आई, कि फटाफट इसको निपेट दीजिए। जब आपके अंदर श्रद्धा की कमी रही होगी, आपके पास समय की कमी रही होगी, या करवाने वाले पंडित जी ने विधिवत ना करवाया होगा, तो करने के बाद भी उसका प्रॉपर फल नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं दावा करता हूं, अगर पूर्ण विधि के अनुसार पितरों का श्राद्ध, पितृपिंडदान, या जो भी मरने के समय की विधियां होती हैं, मरने के समय की कर्मकांड जो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन किया जाता है, अगर वो प्रॉपर विधि से कर दिए जाएं तो फिर किसी को पितृदोष या प्रेत पीड़ा की शिकायत नहीं रह सकती। जी, अगर हमने पितृदोष से बचने के लिए उपाय कर लिए हैं, जैसे आपने मुझे बताया, हमने पंडितों से करवा लिया, कर्मकांड के किसी भी ज्ञाता से करवा लिया है, उसके बावजूद जीवन में अगर छोटी छोटी परेशानियां चल रही हैं, तो हम आम तौर पर कोई भी व्यक्ति कैसे भांपे कि उसके ऊपर पितृदोष है या उस पर पीड़ा है, जिस चीज को वो नहीं समझ पा रहा, उसके पितृ उससे नाराज हैं, किन सिम्टम्स को देखे वो? बहुत बढ़िया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने बताया कि जन्मपत्री में भी पता चल जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास जन्मपत्री है ही नहीं, उसको कैसे पता चले कि उनको प्रेत पीड़ा है? बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आप स्वयं ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पितृ हमारे से खुश नहीं है या हमारे को कोई प्रेत बाधा है। मेन अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से बात करूं, तो बुरे स्वप्न आना, या कोई भी काम, बहुत बड़े लोगों के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं कि आचार्य जी हम कोई भी काम करते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती, काम बिल्कुल ऐसा लगता है कि कल हुआ कि आज हुआ कि अब हुआ, लेकिन वो काम सिरे नहीं चढ़ पाता। विशेषतः संतान उत्पत्ति ना होना, वंश वृद्धि ना होना, ये एक प्रेत पीड़ा का लक्षण है, पितृदोष का लक्षण है। सारा दिन सब कुछ होते हुए भी मन में परेशानी रहना, कंधों पे एक अजीब तरह का वजन रहना, बुरे बुरे विचार आना, नेगेटिव थॉट हमेशा आते रहना, ऐसा लगना कि मेरा तो जीवन बस समाप्त हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, इस तरह के विचार आना। और मरे हुए जो जीव हैं, पिता दादा परदादा या माता दादी परदादी या उनके कोई भाई या जिसकी भी परिवार में मृत्यु हुई, बार बार उनका स्वप्न में आना, बनते कामों का बिगड़ जाना, कारोबार शुरू करते हैं, धन की प्राप्ति नहीं होती, धन आया भी तो ठहरता नहीं है, सदैव घर में बीमारियों का रहना, कि एक दिन भी हमारे तो जीवन में महाराज ऐसा नहीं आया जिस दिन हम ये कह सकें कि आज मैं बीमार नहीं हूं या घर में कोई बीमार नहीं है। घर में मतलब सदैव कोई ना कोई बीमारी रहना, घर में किसी ना किसी का बीमार रहना। मूलभूत सुविधाएं, संतान प्राप्ति ना होना, बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई में मन ना लगना, विवाह में बाधा होना, वंश वृद्धि होना, कारोबार का ठीक से ना चलना,
मन परेशानियों में रहना, अनेक अनेक ऐसी, मकान नहीं बन पा रहा है, मकान बनाने की इच्छा बड़ी है, बन ही नहीं पा रहा है, ये भी पितृदोष हो सकता है। पितृदोष के अनेक अनेक लक्षण हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं भी अगर इत्मीनान से बैठ करके विचार करे कि आजकल स्वप्न कैसे आ रहे हैं, मेरे साथ ये जो जिंदगी में ऊट पटांग हर क्षेत्र में चल रहा है। देखिए, अगर आपका एक ग्रह खराब है, कुंडली में 2 ग्रह खराब है, तो निश्चित बात है वो 1 या 2 चीजों को ही बाधित करेंगे, पर आपके चारों तरफ से समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रेत पीड़ा है, आपको पितृदोष है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आज के दौर में हम जिससे भी बात करते हैं वो इसी तरह की समस्याएं हमें बताते हैं। उसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि हमारे पास समय की कमी होने की वजह से या सही ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा पिंडदान या पूजन नहीं करवाने की वजह से समस्या होती है, तो शायद ये इसलिए आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके पास आता है तो किस तरह से आप उसकी मदद करते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सर्वप्रथम व्यक्ति आएगा कैसे? कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समस्या से घिरा हुआ है, समस्या कुछ भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, अनेक जीवन में वैवाहिक समस्या है, दाम्पत्य जीवन की है, संतान की है, कोई भी समस्या लेकर के व्यक्ति हमारे पास फोन करेगा कि मुझे ये समस्या है, तो सर्वप्रथम तो हम उसको मिलने के लिए हमारे कार्यालय से उसको टाइम लेना पड़ेगा। टाइम लेकर वो हमारे से मिलता है। मिलने के समय में जब कोई हमारे पास पहुंचता है तो हम हमारे कार्यालय से ही उसको ये निर्देश होता है कि आप जब घर से चलें हमारे पास आने के लिए, तो थोड़े से जौ या थोड़ा सा आटा अपने किचन से आटा या खरीद करके थोड़े से जौ ले करके आएँ। उनका निरीक्षण करने के बाद, उनको अपनी विद्या, अपनी ज्योतिष से जांचने के बाद हम ये निर्धारित करेंगे कि आपको पितृदोष है या नहीं है, प्रेत पीड़ा है या नहीं है तो कितने पितृ हैं जो असंतुष्ट हैं, जिनका के आपको कर्मकांड विधिवत दोबारा से, या कईयों ने पहले किया ही नहीं होता, मतलब जिनका कर्मकांड आपको विधि से करना चाहिए, या जिनकी वजह से, जिन पितरों की वजह से आपको जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, वो इन पितरों की वजह से हैं, इतने वो पितर हैं, ये हम आपको बताएंगे। वो जौ या आटा या आप मिलोगे, अलग अलग तरीके हैं, वो हमारा अपना काम है कि किस तरीके से उसको उस समय में उसको किस तरीके से डील करेंगे। जी, कोई खास मुहूर्त भी होता है जिसमें पितृ पूजन करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, वैसे तो योगिता जी, प्रिय दर्शकों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी को दूर करने का क्या मुहूर्त, कष्ट को दूर करने का क्या मुहूर्त, कष्ट, बीमारी, समस्या जितनी जल्दी ठीक हो जाए वही सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। फिर भी जहाँ तक बात योगिता जी ने विशेष मुहूर्त की करी है, विशेष मुहूर्त होते हैं। शंकर जी की पूजा आप कभी भी करें, महादेव की पूजा 24 घंटे 12 महीने 30 दिन कभी भी की जा सकती है, परंतु सोमवार को करें तो और ज़्यादा फल मिलता है। शंकर जी की पूजा को अपन त्रयोदशी तिथि में करें तो और ज़्यादा फल मिलता है। श्रावण के महीने में सारा महीना करें और ज़्यादा फल मिलता है, और विशेषतः शिवरात्रि को करें तो सबसे ज़्यादा फल मिलता है। इसी तरह पितृदोष का निवारण, प्रेत पीड़ा का निवारण कभी भी किया जा सकता है। फिर भी हर महीने की अमावस्या तिथि, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एकादशी तिथि, और विशेष, जैसे योगिता जी ने पूछा, प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से आने वाला जो अब समय है, श्राद्ध समय, जो श्राद्ध का महीना होता है, अश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष के 16 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष के, वो पितृ शांति के लिए, प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान को पितृदोष के साथ निवारण करने के लिए एक विशेष मुहूर्त होता है, जिसमें कम करने से भी, अल्प रूप में करने से भी पितरों को बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार इस विधि में, विशेष विधि से, इस मुहूर्त में, यानी श्राद्ध पक्ष के मुहूर्त में, अमावस्या को या एकादशी तिथि को या श्राद्धों में कोई विधिवत अगर पितरों के निमित्त पूजा करवा ले, तो दावा करता हूं कि भविष्य में उसको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको पितृ दोष है या आपको प्रेत पीड़ा है। जी जी। और उसी दरमियान अगर कोई पिंडदान भी करवाता है तो क्या उससे भी उसको हमेशा के लिए निवारण मिल जाता है दोष से, पितृदोष से? नहीं, देखिए, पिंडदान जो है वो एक छोटी सी विधि है। पिंडदान में ज़्यादा 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय लगता है। हाँ, पितृ पूजा का जो विशेष पूजाएं हैं पितरों की,
प्रेत शांति की, पितृ शांति की जो विशेष पूजाएं हैं, उनमें पिंडदान एक अंग है। मात्र पिंडदान से पितृ खुश हो जाएंगे, मात्र पिंडदान से पितृ दोष दूर हो जाएगा, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, पिंडदान करने से पितरों को शांति तो मिलती है, लेकिन पिंडदान करने से पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए जो पूजा की जाती है उसमें पिंडदान एक अंग भर काम करता है। उसमें पिंडदान भी है, उसमें तर्पण भी है, उसमें हवन भी है, उसमें पितरों के निमित्त वस्त्रदान इत्यादि, अन्नदान, भोजनदान इत्यादि भी है, गोदान इत्यादि भी है। यानी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके एक बड़ा यज्ञ पितृ पूजा के लिए बनाया जाता है जी। तो जब आप किसी का पूजन करवाते हैं जी। तो वो कितने दिन का पूजन होता है, या वो कितने समय का पूजन होता है? क्या वो हर साल करवाया जाना चाहिए? जी, बहुत सुंदर। देखिए, अगर किसी को हमारे से मिल करके या किसी और ज्योतिषी जी ने बता दिया, किसी धर्म गुरु ने बता दिया, या आपके इलाके में कोई ज्योतिष विद्या का, अध्यात्म का महारथी है, प्रभु कृपा का कृपा पात्र है, उसने किसी को बताया कि जी आपके पितर खुश नहीं है, आपको प्रेत पीड़ा है, आप उनके लिए कुछ करो। अब वो मान लीजिए हमारे से संपर्क आप लोग करते हैं कि जी मैंने करवाना है, तो सबसे पहले आप हमारे से मिलेंगे, हम मिलने का आपको समय देंगे, कार्यालय से समय मिल गया। फिर आपने मिलने के बाद मुहूर्त ले लिया, वो आपकी राशि के मुताबिक, आपके पितर किस कैटेगरी में आते हैं, कितने पितर हैं, क्या उनको तिथि शुभ होनी चाहिए उस समय के मुताबिक, उस तिथि उसी मुहूर्त में नारायण बलि नाम की एक पूजा हम करवाते हैं आपसे। नारायण बलि की विधि है जिसमें मिनिमम 10 ब्राह्मण बैठ करके पितरों के निमित्त जाप करते हैं। 5 पंडित उसमें नारायणी बलि, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, यमराज जी और आपके पितरों के निमित्त पितृ गायत्री का जाप करते हैं। 5 पंडित बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो 10 पंडित इसमें जाप का कार्य करते हैं। एक आचार्य ब्राह्मण जो है विशेष पंडित जी सारा दिन आपसे पूजन करवाएंगे, उसमें मिनिमम 3 से 4 घंटे तक का समय लगता है, जो मैं नारायणी बलि की पूजा कह रहा हूँ। तो नारायणी बलि में आपने संकल्प दिया, वो 5-6 दिन का काम होता है, लेकिन आपकी तरफ से यानी कर्ता जो है, जजमान जो है, उसका एक दिन लगभग हमें 4 से 5 घंटे के इस पूजन के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं, जिसमें वो संकल्प दे करके हमारे पाठशाला के विद्यार्थियों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को अपनी तरफ से एक जिम्मेवारी दे देता है कि जी आपने मेरा ये करना है। उसके तरफ से हमें योगिता जी 4 या 5 घंटे चाहिए होते हैं उस पूजा में जी। साथ में ही जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है या किसी की भी मृत्यु होती है तो वो पितृ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आपने मुझे बताया, तो उनकी तिथि के अनुसार उनका पूजन करवाते हैं आप, या फिर ये जो आपने बोला कि 16 दिन है, इन 16 दिनों में किसी भी दिन को हम बना सकते हैं कि आप इस दिन पूजा कर लें अपनी सहूलियत के अनुसार? जी, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर एक पितृ है और उसकी पितृदोष में किसी को पता है कि जी मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, उनकी गति नहीं हुई, वो हमारे को स्वप्न में दिखाई देते हैं, या दादाजी के भाई थे वो अनमैरिड गुजर गए थे, वो हमारे को स्वप्न में दिखाई देते हैं, या कोई मरा हुआ दिखता है, उसकी अगर तिथि अपने को पता है तो तिथि वाले दिन भी उसका पितृ शांति का कार्य नारायणी बलि पूजा करवा सकते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है तो एकादशी तिथि बहुत अच्छी है, चतुर्दशी बहुत अच्छी है, अमावस्या बहुत अच्छी है। ऐसी विशेष तिथियों में अज्ञात तिथि वालों का पितृ पूजन, नारायणी बलि पूजन, या प्रेत है तो सपिंडन पूजन, ये करवाया जाता है जी। जब आप प्रेत का नाम लेते हैं तो बार बार मुझे लगता है कि क्या प्रेत पीड़ा जी बिल्कुल अलग चीज होती है? मतलब प्रेत पीड़ा को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे महसूस और पहचानते हैं, और कैसे उसको ठीक करने का रास्ता दिखाते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कर्मकांड किसी ने नहीं करवाया, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन क्रियाकर्म नहीं करवाया, तो निश्चित रूप से नंबर 1 तो वो प्रेत योनि में चला ही जाएगा, वो पितृ बनेगा ही नहीं। अब ये कैसे पता चले कि वो प्रेत बन गया? देखिए, जिसके घर में प्रेत पीड़ा होती है उसके तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि इनको प्रेत पीड़ा है। बुरे से बुरा स्वप्न आना, जिस आदमी की मौत हो गई है परिवार में उसका बार बार आपके स्वप्न में आना, कुछ ना कुछ मांगना, यहाँ तक कि निवस्त्र होकर के उसका आपके स्वप्न में आना, एक टाइम तक तो वो प्रेत योनि में ही रहता है। अगर फिर भी उसकी प्रेत शांति नहीं करवाई गई, उसको पितृलोक नहीं दिलवाया गया, तो फिर उससे ऊपर योगिता जी और प्रिय दर्शकों, वो प्रेत ही जिन योनि में भी चले जाते हैं, वो पिशाच योनि में भी चले जाते हैं, और वो ब्रह्म राक्षस योनि में भी चले जाते हैं। उन सब को निवारण के लिए जिन शांति के
अलग पूजन है, पिशाच शांति के अलग पूजन है, प्रेत शांति यानी प्रेत के बाद उनकी कैटेगरियां बदलती भी रहती हैं और इसके साथ साथ समय के साथ साथ उनके कष्ट देने की, उनके द्वारा आपके जीवन में समस्याएं पैदा करने की ताकत भी बढ़ती चली जाती है। मैंने जीवन और ज़्यादा समस्याओं से भरता चला जाता है। यानी जो लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं तो वो तो किसी को भी परेशान कर सकते हैं, वो तो ज़रूरी नहीं कि अपने ही खानदान के लोगों को परेशान करे, वो तो दूसरों को भी परेशान करते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा और सुना है कि किसी को अगर प्रेत ने पीड़ित कर रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसके खानदान का रहा हो और वो कहीं अलग स्थान पे चले गए, किसी गलत जगहों पे उनका पैर पड़ गया तो शायद उनके ऊपर प्रेत चढ़ गया, उसको उतारने का, उसका उतारा करने का तरीका भी मैंने अलग अलग सुना है। तो क्या सच में इस तरह से होता है? देखिए, सर्वप्रथम तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने ब्लड रिलेशन का या जिनसे आपका जीवन में कोई व्यवहार रहा हो, कोई देन लेन रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति किसी के पैसे मार लेता है, मेरी वजह से किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली, हालांकि वो मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरे परिवार का नहीं, लेकिन मेरी वजह से उसने आत्महत्या करी तो वो मेरे लिए प्रेत पीड़ा का कारण बन सकता है। मेरी वजह से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो मेरे लिए प्रेत पीड़ा का कारण बन सकता है। इसी तरह से अगर मेरे ही घर में कोई प्रेत है, एक है, तब योगिता जी और प्रिय दर्शकों उसके साथ में बहुत सारे प्रेत धीरे धीरे लगने शुरू हो जाते हैं, यानी प्रेतों का एक ग्रुप भी इकट्ठा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर का कोई संदेह इस बात में नहीं किया जा सकता। तो जो लोग झाड़ फूंक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं या तावीज पहना देते हैं, धागा बांध देते हैं, क्या ये वो उपाय हैं जिन्हें करने के बाद या यंत्र घर में स्थापित करने के बाद प्रेत बाधा से या प्रेत पीड़ा से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, यंत्र मंत्र, ताबीज, धागे, लोकट किसी का द्वारा उनको बांधना, तंत्र क्रियाओं द्वारा, ये सामयिक निवारण हो सकते हैं। सामयिक निवारण से मतलब कुछ समय के लिए आप उनको रोक सकते हैं, साल भर के लिए उनको वचनों में बांध करके कोई तंत्र विद्या से 3 साल के लिए। लेकिन अगर उसका और 3 साल या 2 साल या 3 साल जितना भी उनको वचन करके किया गया है, लोकट धारण किया गया है, धागा, उनकी सबकी एक सीमा है। उस सीमा को पूरी करने के बाद जब वो समय निकलता है तब वही प्रेत या वही पितर कई गुना ज्यादा क्रोधित होकर के कष्टकारी हो जाते हैं, कई गुना अपना जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रॉपर अगर इसका कोई समाधान है, असली अगर इसका कोई निवारण है, तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे वेदों में जो लिखा गया है, जो विधियां बताई गई हैं, उसको एक बार करके फिर भविष्य में दोबारा कभी भी इस प्रकार की बाधा, इस प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। अगर कोई प्रेत बाधा, प्रेत पीड़ा के साथ आपके पास आता है जी, आप किस प्रकार से उसकी मदद करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे अपनी विद्या के द्वारा, अपनी ज्योतिष, अपने ज्ञान, अपने गुरुओं के आशीर्वाद के द्वारा कि इसको पितृ जो हैं उनसे बातचीत के द्वारा उनका बैकग्राउंड जानेंगे, वो कितने भाई हैं, उनके परिवार में किन किन की मृत्यु हो चुकी है वगैरह वगैरह, कि पितृ कितने हैं। जितने पितृ होंगे या प्रेत दोष है उसको सही रूप में पहले पकड़ा जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब कोई भी दवाई देने से पहले शरीर में जांचते हैं, पेट में दर्द है तो क्यों है, पेट में दर्द एसिडिटी की वजह से है, कोई रसोली पेट में बनी हुई है या पथरी है पेट में, अल्ट्रासाउंड करेंगे। इसी तरह हम भी प्रेत पीड़ा या पितृ दोष वाले के परिवार का, अगर डॉक्टरी भाषा में बोलूँ तो एक अल्ट्रासाउंड सा करेंगे, उसको चेक करेंगे कि इनको है, कितने पितृ हैं, कितने प्रेत हैं। उसी के अनुसार फिर प्रिय दर्शकों और योगिता जी उसका निवारण करवाया जाएगा, उसी अनुसार उसकी विधियां बताई जाएंगी, उसकी विधियां करवाई जाएंगी, उसी अनुसार उनको टाइम लगेगा, उसी के मुताबिक उसमें समय खर्च होगा। जी चलिए, आपने बहुत ही बेहतर बताया है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेत पीड़ा, पितृदोष, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सब दो चार हो रहे हैं, लेकिन जानकारियों का अभाव हम पर रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम इस जानकारी पर से पर्दा हटाते जाएंगे। आप भी महसूस करेंगे कि कहाँ समस्या आपके जीवन में आ रही है। आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारियां हमें दी हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष, प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें।